Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Fareed Malak, teacher UPS Patangi. Today we will continue the story Rustam and Saurabh. हमने पढ़ा था कि रुस्तम को जब पता चला, सौरभ को जब उस सिपाही ने क्या कहा था कि तुम जब तक अपने बाप का नाम नहीं बताओगे तब तक मैं आपके साथ जंग नहीं करूँगा, तो वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। तो माँ ने उसको बताया कि तुम जो मशहूर रुस्तम है उसके बेटे हो। तो जब सौरभ ने ये बात सुनी तो उसने क्या किया वो आज हम पढ़ेंगे। When Saurabh heard these words, his heart was filled with pride. Rustam, I am the son of Rustam. Oh, why did you hide this from me all these years? Let me now go and announce my father's name and fight my challenger. जब रुस्तम ने ये अल्फाज सुने कि तुम, जब उसकी माँ तनीमा ने उसको बताया कि तुम मशहूर रुस्तम के बेटे हो, तो उसका दिल जो था वो प्राइड से भर गया, जोश से भर गया, वलवले से भर गया कि रुस्तम, मैं रुस्तम का बेटा हूँ। अरे तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया था इतने सालों में। लेट मी नाउ गो एंड अनाउंस माई फादर्स नेम एंड फाइट माई चैलेंजर। आप मुझे जाने दो और मैं जाके अपने बाप का नाम अनाउंस करूँगा, ऐलान करूँगा और मैं अपने चैलेंजर के साथ लड़ाई करूँगा। At dawn the next day, Saurabh met his challenger at the place of combat and announced, I am Saurabh, son of Rustam, the shield of Persia. दूसरे दिन जब उसका चैलेंजर, जब मुकाबला करने वाला एक कम्बैट में उस जगह पे पहुंचे, उस जहाँ पे जंग लड़ी जानी थी, एंड अनाउंसड, उसने ये ऐलान कर दिया, अनाउंसमेंट की, आई एम सौरभ, मेरा नाम सौरभ है, सन ऑफ रुस्तम, मैं रुस्तम का बेटा हूँ, द शील्ड ऑफ पर्शिया, वो रुस्तम जो पर्शिया की ढाल माना जाता है। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं तुम्हारा मुकाबला तस्लीम करता हूँ। आर यू रेडी टू फाइट, क्या तुम भी मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो। एट वेरी साउंड ऑफ रुस्तम नेम सौरभ्स ओपोनेंट लॉस्ट कोरेज। एट वेरी साउंड ऑफ रुस्तम्स नेम, रुस्तम का नाम सुनते ही सौरभ्स ओपोनेंट लॉस्ट कोरेज, यानी सौरभ का जो मुखालफ था उसकी वो हिम्मत हार गया। ही हेजिटली विड्रू हिज चैलेंज, उसने हिचकिचाते हुए अपनी चैलेंज जो था, मुकाबला जो था वो विड्रू कर लिया, यानी कि वो वापस ले लिया। सच वाज द फेयर दैट रुस्तम्स नेम इंस्पायर्ड, ये वही डर था जो रुस्तम के नाम से लोग जिससे डरते थे। Saurabh returned home and said to his mother, I must go to search my father and fight him. मुझे जाना चाहिए। जब सौरभ वापस आया अपनी माँ के पास और उसने कहा कि मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊँगा अपने बाप की तलाश में और मैं उसके साथ भी जंग लड़ूंगा। आई शैल सेट आउट ऑफ एट वंस, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। हिज मदर बेगड हिम नॉट टू गो अवे लिविंग हर एलोन, उसकी माँ ने अपने बेटे से बेगड, बेग मीन्स दरख्वास्त करना, यानी बहुत इल्तमास की, अर्ज़ की कि मेरे बेटे मुझे अकेले छोड़ के आप कहीं मत जाइयो। बट फाइंडिंग हिम डिटरमाइंड टू गो, शी सैड, लेकिन उसकी तलाश में अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हाउ विल यू एंड रुस्तम नो ईच अदर, तुम और तुम्हारा बाप रुस्तम एक दूसरे को कैसे जानोगे। योर फादर लेफ्ट मी बिफोर यू वेर बारन, तुम्हारा बाप उस वक्त मुझे छोड़ के चला गया था जब तुम पैदा ही नहीं हुए थे, यानी कि तुम एक दूसरे को तुमने देखा नहीं है, तो तुम अपने बाप को कैसे पहचान लोगे, क्योंकि तुम्हारा बाप मुझे उस वक्त छोड़ के चला गया था जब तुम मेरे पेट में थे, अभी पैदा ही नहीं हुए थे। बट सौरभ वॉज बेंट ऑन गोइंग, लेकिन सौरभ जो था वो जाने के लिए, यानी कि उसने ज़िद की हुई थी। आई विल नॉट रिटर्न, ही सैड, मैं वापस नहीं आऊँगा, अनलेस आई फाइंड माई फादर, जब तक कि मैं अपने बाप को ना ढूंढ लूँ तब तक मैं वापस आने का नाम नहीं लूँगा। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे। इफ़ यू मस्ट गो आई वॉन्ट टू टेल समथिंग सैड तनीमा, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊँगी।
द प्रीशियस स्टोन यू वेयर ऑन योर आर्म वाज गिवन टू मी बाय योर फादर। जो कीमती पत्थर तुम्हारे बाजू पे मैंने बांधा है वो तुम्हारे बाप ने मुझे दिया था। इफ़ यू फाइंड हिम, अगर तुम उसको पालो, अगर तुम्हें बाप मिल जाए, शो इट टू हिम एंड ही विल नाउ हु यू आर, कि तुम ये पत्थर उसको दिखा देना और वो पहचान जाएगा कि तुम कौन हो। सौरभ कलेक्टेड इन आर्मी एंड मार्चेड टू पर्शिया। सौरभ ने बहुत सी फौज जमा की और पर्शिया की तरफ चल पड़ा। हिज पर्पज़ वाज नॉट ओनली टू फाइंड हिज फादर बट आल्सो टू मेक हिम किंग ऑफ पर्शिया बिकॉज कैकूस वाज एन अनपॉपुलर रूलर। उसका मकसद ये नहीं था कि सिर्फ अपने बाप को तलाश कर ले, बल्कि उसका मकसद ये था कि वो अपने बाप को पर्शिया का, ईरान का बादशाह बनाए, क्योंकि जो बादशाह उस वक़्त का कैकूस था वो अनपॉपुलर था, वो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं था। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आज के लिए आप इतना ही पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से याद करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल इंशाल्लाह इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो फिर इसकी जो हमारी समरी बनती है वो भी आपको लिखाई जाएगी। तो जब तक ये लॉकडाउन है तब तक आप घरों में रह के सब सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।